नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। मऊ प्रत्याशी अरविंद राजभर का। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के सामने। और इसी को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है विपक्ष लगातार जो है बीजेपी पर निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने यहाँ पर राजभर समाज का अपमान किया है। इसी पर आप बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद त्रिपाठी जी से। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुमित जी धन्यवाद। ये जो भी दृश्य कल दिखा मऊ में, ये राजनीति की नौटंकी का ही एक हिस्सा है। जैसा कि आपने कहा या कि सपा ने कहा है कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ने राजभर समाज का अपमान किया है। वर्तमान राजनीति में अपमान, बेइज्जती, ये सारी बातें एक तरह से निरर्थक हैं, बेईमानी है। आज से 20-50 साल पहले राजनीति सम्मान, मान मर्यादा इत्यादि की बात होती थी तो अच्छा भी लगता था। वर्तमान राजनीति में ये सम्मान उमान की कोई बात नहीं होती। दूसरी बात जहाँ तक है कि उस वीडियो को देखिए तो लग रहा है कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है। अरविंद राजभर को हंसते हुए, उन्हें झुकने के लिए, उन्हें माफ़ी मांगने के लिए वो भी एक पोजीशन में जाते हैं, वहाँ पे ठीक नहीं लगता, दूसरी पोजीशन में आते हैं। सब कुछ एक स्क्रिप्टेड है, पहले से बताया गया है। वो बताए होंगे कि भैया चल करके वहाँ पे माफ़ी मांग लो, तुम्हारी राजनीतिक लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये सब कोई वो माफ़ीनामा नहीं है जिसमें कि आत्मग्लानि हो या आत्मा से कोई वो कष्ट पहुँचा हो। तो ये जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि जनता के लिए मान सम्मान ये सब बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक ड्रामा था कि जो पूरा हो गया। और जहाँ तक सपा कह रही है कि ये राजभर समाज का अपमान है, तो वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने परमात्मा भगवान श्री राम का अपमान किया हो, अपनी ही बिरादरी, यादव बिरादरी को कह लीजिए अगर, तो यादव बिरादरी के करोड़ों करोड़ों लोग राम मंदिर में जा रहे हैं या राम मंदिर को लेकर के उनकी आस्था वैसे ही है जैसे शेष भारत की है या शेष हिंदुओं की है। तो उनकी मनोभावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए, ठोकर मार करके, ताक पे रख करके जब ये अखिलेश ने वो काम किया तो क्या ये पूरे भारत का अपमान नहीं था? तो ये सब बातें, अपमान की बातें खाली राजनीतिक शगुफा हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। बात की जाए पूर्वांचल की, तो इन दिनों पूर्वांचल जो है लगातार चर्चा में है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर पूर्वांचल में जो है सपा मजबूत हो गई। उसमें से एक मऊ भी सीट है जहां से राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये सीट जो है अभी तक जो सामने आ रहा है, और लोगों का यही कहना है कि इसका फ़ायदा जो है लोगों को, एक सहानुभूति जो है वो सपा के साथ जाएगी। क्या ऐसा संभव है? पूर्वांचल का क्या परिदृश्य इस समय है? मेरी समझ के अनुसार कोई सहानुभूति नहीं है। जहाँ तक ये पूर्वांचल की राजनीति का मसला है कि वो धर्म और जाति के आधार पर ही राजनीति होती है। मुख्तार की मौत होती न होती तो भी एक खास वर्ग, वो जो कि मुस्लिम वर्ग है, उसका वोट हमेशा भाजपा के अगेंस्ट में पड़ता। वो सपा को मिलता तब भी, अगर वो जिंदा रहते तो भी मिलता, आज वो नहीं है तो भी मिलेगा। रही बात जहाँ तक ये अन्य वोटों की, तो अन्य जाति और वर्ग के वोट अलग अलग ये विषयों पे पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। जैसे राम मंदिर है, काम है, धर्म है, कर्म है और सारी चीज़ें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन ये कहा जाए कि उनके मरने के बाद एक लहर चल रही है, सहानुभूति चल रही, तो जैसा कि हमने पहले कहा कि वो न मरे होते तो भी वो वर्ग जो है वो बीजेपी को नहीं देता, वो सपा को देता और अभी भी सपा को देगा। अब जहाँ तक अन्य वोटों की बात है, अन्य वोट को कौन दल कितना अपने ये पाले में लाता है, ये सामान्य सी बात है कि जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि कहीं से कुछ सहानुभूति की लहर हो, क्योंकि जिनके घर मौतें हुई हैं वो तो इस सहानुभूति में नहीं शामिल हैं। और जनता अधिकांशतः जाति और धर्म के खूंटे से बंधी है। तो जो लोग भाजपा के समर्थन में हैं वो भाजपा को देंगे ही देंगे, जो सपा के समर्थन में है वो सपा को देंगे। अब रहा मुद्दा कि राम मंदिर से नाराज होकर के यादव वर्ग, जैसा कि बहुत सारी वीडियोज़ आए, बहुत सारी की खबरें आ रही हैं, वो सपा से अलग हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो सपा से अलग हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो वहाँ पे लड़ाई होगी, अच्छी लड़ाई होगी, और सपा जीत जाए या भाजपा जीत जाए, ये अभी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घोसी सीट जो है वो सपा के ही हिस्से में है, वहाँ की विधानसभा। और वर्तमान में
एक अच्छी लड़ाई होगी, यही होगा। सहानुभूति जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि समाजवादी अपनी कुछ सीटों पर, बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं, उसे लेकर नामांकन के दिन तक कहें तो वो प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पा रही है। सुबह पता चलता है कोई और है, दोपहर में बदल जाता है, शाम को कोई और बदल जाता है, तो हो क्यों रहा है ऐसा? ये चीज़ राजनीति में अखिलेश की अपरिपक्वता को दर्शाती है। ये बताती है कि राजनीति में सपा के पास जो रणनीतिकार हैं उनके बीच आपस में ये मतैक्य नहीं है। और यही न होने से, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मुरादाबाद से ये एसटी हसन का टिकट काट करके एक ये महिला प्रत्याशी को दिया गया, रुचि वीरा को। फिर ये अन्यत्र जगहों पर भी यही चल रहा है। ये बदायूं में अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि सपा के जो ये रणनीतिकार हैं उनके में आपस में मतभेद है। और रणनीतिकार में सीधी सी बात है कि घर के 4-5 लोग हैं जो सबसे बड़े हैं, प्रोफेसर राम गोपाल, शिवपाल यादव, अखिलेश जी खुद। तो इन सारे लोगों में ये नहीं हो पा रहा है कि जैसा कि वहाँ पे सुनाई दिया, ये जेल से फरमान जारी हुआ तो ये मुरादाबाद का कैंडिडेट बदल दिया गया। वो अब वो जो महिला हैं रुचि वीरा, वो ये आजम खान की करीबी हैं। और इसी तरह से रामपुर में पहले हुआ था कि अगर अखिलेश जी लड़ते हैं, जैसा कि एक प्रस्ताव ये कहा जा रहा है कि ये आजम खान ने कहा था कि ये अखिलेश जी आप खुद लड़िए यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे बाइकाट किया जाए, वो भी नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अपरिपक्वता, और ये अपरिपक्वता लोकसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में सपा के लिए भारी पड़ेगी, उनके लिए नुकसानदेह होगा। आगामी जो चुनाव है अगले कुछ दिनों में, 2024 के लोकसभा चुनाव 15 दिन में वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी पहले चरण की। इससे पहले कभी विपक्ष को आपने इतना बिखरा हुआ या कहें कि अशांत कभी देखा है? 2022 के चुनाव में भी लग रहा था कि विपक्ष लड़ रहा है चुनाव जीतने के लिए। कभी नहीं, कभी नहीं। और जैसा कि विपक्ष के मंचों से हमेशा दो आवाज़ें आती हैं। एक आवाज़ें आती हैं कि प्रजातंत्र और संविधान खतरे में है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है सुमित जी कि जिन लोगों को प्रजातंत्र की परिभाषा तक नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि संविधान में कितने अध्याय हैं, उनके लिए भी संविधान खतरे में है, क्योंकि एक सोसा छोड़ दिया जाता है। हर आदमी बोलता है संविधान खतरे में, प्रजातंत्र खतरे में। मेरी छोटी समझ के अनुसार प्रजातंत्र खतरे में है तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ये विपक्ष है। क्योंकि एक सत्ता पक्ष के साथ, सत्ता पक्ष के सामने अगर सशक्त विपक्ष नहीं है तो वास्तव में लोकतंत्र के लिए वो सबसे बुरा दिन होता है, सबसे बुरी घड़ी होती है। और लोकतंत्र में वही सबसे खतरनाक होता है। लेकिन अगर विपक्ष सशक्त नहीं है तो विपक्ष को सशक्त करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की नहीं होती है, वो खुद में विपक्ष का कार्य है। और विपक्ष अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी प्यास बुझाने के कारण कि मैं नेता बनूं, मेरा वर्चस्व रहे, मेरी पार्टी का वर्चस्व रहे, ये हाल है। ये त्रासदी है कि इतने दिनों के बाद आज तक की राजनीति में जितना बिखरा हुआ, जर्जर और कमजोर विपक्ष इस समय है, शायद इससे पहले कभी। आपने सुनी अरविंद त्रिपाठी जी के एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप जिस भी लोकसभा सीट से हैं उस सीट पर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कौन प्रत्याशी जीतेगा। नमस्कार।